हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे खेत में, मेरे खेती में आया हूँ। ये देखो फसल, इस तरह से फसल हो रही है। ये बहुत मुश्किल से यानी बाहर आई ये लगता है, क्योंकि ये देखो ज़मीन इतनी सूखी है, इतनी सूखी है कि थोड़ा सा भी नमी नहीं है मिट्टी में, थोड़ी सी भी नमी। कैसे बढ़ेगा किसान आगे अगर ऐसे इस तरह के हालात रहेंगे तो। बहुत सारे बेवकूफ़ मिलके कुछ गलत करते हैं तो सबको भुगतना पड़ता है। तो उस तरह की सिचुएशन है। जंगलों को इस तरह से काटा गया, इतना बेरहमी से काटा गया कि चेंज हो गया है, पूरा वेदर चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है। मेरी ही खेती का ये हाल नहीं है, बहुत सारे आजू बाजू सभी किसानों की खेती का यही हाल है। यहाँ वहाँ जितने भी बीज बोए हैं, इधर उधर एक दो बीज बाहर निकल पाए हैं, यानी पौधा बन पाए, फसल निकल पाई है उस तरह। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पानी जो है वो घर से लेके आए गाड़ी में, और जहाँ जहाँ फसल निकली है बाहर, वहाँ एक एक जो दिख रही है उस पे पानी डाले घड़े से। देखते हैं, कल संडे है, अगर कल तक बारिश होती है, वेदर कास्ट ने बताया है कि कल तक हो जाएगी बारिश संडे को। अगर नहीं हुई तो हम मंडे गाड़ी से पानी लेके डालना पड़ेगा यहाँ पे खेती में। ये देखो पूरा लगभग 8-10 दिन हो गया है, फसल ना के बराबर है। यहाँ वहाँ एक एक बीज है, देखो एक एक इधर है और एक है, देखो उतना उतना गैप में है। इसके बीच में और 2 बीज आने चाहिए, तो वो मतलब गए। अभी पता है लगभग कितना खर्च हो गया है, 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए ऑलमोस्ट। ये देखो इतने खेती बोने के लिए। जब तक फसल आती है नहीं तो 60-70 हज़ार रुपये का खर्च हो जाता है फसल निकालने तक। और उसमें से भी लास्ट में मार्केट में एक रेट तय होता है। देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट होता है, क्या होता है। सबको ऐसा लगता है कि किसान है तो बहुत कमाते हैं, यानी किसान की हालत किसान को ही पता है। हमारी खेती में कोई कुआं या बोरवेल नहीं है, तो इस वजह से हमें बारिश पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। अब तक बहुत बारिश हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। कोई सुपर एल नीनो है जिसकी वजह से वाट लगी हुई है, क्योंकि क्लाइमेट जो है बहुत चेंज हो गया है इस बार, बहुत बुरी तरह से चेंज हो गया है। ये देखो धूप, इतनी धूप है, ऐसा लग रहा है कि ये समर वाली धूप है। इतनी बुरी तरह से धूप हो रही है। ये देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये देखो दिख रहा होगा, एक भी हरा पत्ता नहीं दिख रहा है इतनी बड़ी जगह में। ये देखो वहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और इसकी ज़िम्मेदार 100% और पूरी तरह से इसकी ज़िम्मेदार सरकार और बड़े बड़े लोग हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट बचा रहे, क्योंकि बारिश जो है एट दी एंड पेड़ों से, ग्रीनरी से ही आती है। हम पेड़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से काट रहे हैं, जितना हम उगा रहे हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हम पेड़ काट रहे हैं। तो ये सब कुछ भुगतना ही पड़ता है। पता नहीं हमारी सरकार कैसे झक मार रही है। ये इन सभी हालातों का ज़िम्मेदार सरकार ही है, मुझे तो 100% ऐसा ही लगता है। और रही बात, अगर इस साल बारिश नहीं हुई जितनी होनी चाहिए तो फसल नहीं आएगी, और अगर फसल नहीं आएगी तो जो भी अनाज है उनके दाम बढ़ेंगे डबल। और अभी जो वॉर की वजह से जो हालात है उस वजह से तो बढ़ ही रहे हैं, इस वजह से भी बढ़ेंगे तो हम खाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या, उस तरह की हालत हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी नमी है मेरी इस जगह पे तो थोड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ से सीधी लाइन दिख रही है इस जगह पे, ये देखो ऐसे उगने चाहिए थे। फिर भी इसके बीच में ये देखो, ये वाला और उसके बीच में एक और बीज है, वो भी नहीं आया। ये देखो ये लाइन दिख रही है, बट ये यहाँ तक ही है, ये पूरी तो नहीं दिख रही है। इसमें बहुत मतलब बीज, उसमें बहुत सारे बीज गायब हो गए। सोच रहे हैं कल एक दिन देखते हैं, और अगर नहीं बारिश आई
तो हमें इन सब पे पानी डालना होगा। घर से मेरी वीरो में टैंकर उसमें लोड करूँगा और जो भी पानी देगा आजू बाजू खेत वाला उनसे पानी मांगेंगे और यहाँ पे घड़े घड़े से पानी डालेंगे, या कोई दूसरी तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा स्प्रिंकलर के थ्रू, ताकि हर फसल पे जो बीज अभी दबे हुए हैं अंदर, जिनको थोड़ी बहुत नमी की ज़रूरत है, उनके लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। अभी उन सबको पानी की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये जो जगह है ये काफ़ी नम है खेती में, ये क्योंकि उस जगह पे ऊंचाई है खेत की और इस जगह पे डाउन है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़े से बीज निकले हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, कभी कभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पानी थम जाता है और थम जाने की वजह से ये सारी फसल ख़राब भी हो जाती है। तो नेचर जो है वो उसका तो हमारे हाथ में हाँ है, क्लाइमेट काफ़ी हद तक इंसानों के हाथ में ही होता है, क्योंकि हम जितना पोल्यूशन फैलाते हैं और जितना फॉरेस्ट को काटते हैं उस वजह से भी क्लाइमेट बदलता है। अगर इस बार हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि सस्ते में पेड़ लाऊं और हर जगह कहीं पे भी जगह जगह पे लगाऊं। ये मैं चैलेंज ले रहा हूं कि जहाँ से भी फ्री में मुझे पेड़ मिले, मैंने छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, जहाँ वहाँ कहीं पे भी मैं लगाऊं, ये सोच रहा हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़िए। मैं अपने दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप भी जुड़ो और हम ये जो नेचर हो इसको बचाने में हम अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बेंडला या आलसी की तरह बैठे रहे तो सरकार हमें किसी का नहीं छोड़ेगी, पूरी तरह बर्बाद करेगी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से उनकी जेबें तो भरती रहेगी और इसमें पिसेंगे हम जैसे और आप जैसे लोग। तो प्लीज़ नेचर को बचाने में अपना एक कदम आगे बढ़ाइए और मेरे साथ जुड़िए। हम ऐसा कुछ करेंगे कि थोड़े बहुत पेड़ लगा सकें।